हेलो ट्रेडर्स। आज क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड आईपीओ क्लोज हुआ है और इस आईपीओ के बारे में हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे और इसका क्या जीएमपी है। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम आज क्या रहा उसके बारे में हम देखें, लेकिन उससे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके कंपटीटर कौन है मार्केट में, आईपीओ की अलॉटमेंट कब आएगी और लिस्टिंग किस डेट को होगी, क्या फेस वैल्यू थी, क्या प्राइस पेंट था और लॉट साइज के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं हम। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स, टेस्ट्स एंड डेवलप्स स्पेशलिटी केबल्स एंड हार्डवेयर फॉर द इंडियन रेलवेज। Under Kavach project, this company builds next generation train control and signaling system to ensure passengers safety. It also manufactures specialty cable with an electron beam irradiation center. तो क्या है, कंपनी मेनली कवच प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज के लिए। उस कवच प्रोजेक्ट के अंडर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, टेस्टिंग करती है और डेवलप करती है स्पेशलिटी केबल्स को एंड हार्डवेयर को। और ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोलिंग एंड सिग्नलिंग सिस्टम के लिए मैन्युफैक्चर करती है हार्डवेयर को और इंश्योर करती है पब्लिक की सेफ्टी को। और कंपनी जो है ये सिचुएटेड है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के अंदर। और इसकी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं, द कंपनी मीट्स ऑल आईएसओ आईआरएस एंड टीएस स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड, द कंपनी फॉलोज ऑल रूल्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर स्पेशलिटी केबल्स। कंपनी सभी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के उनको फॉलो करती है, आईएसओ आईआरएस and TS standards, and company and also follow all rules in quality management systems। जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको रूल को फॉलो करती है। मार्केट में कंपनी के कंपटीटर कौन है? तो जो टॉप मोस्ट कंपटीटर है उनमें से सबसे पहले आता है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, उसके बाद आता है अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देन एचपीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड, फिर फोर्थ नंबर पर हमारी आती है केरनेक्स माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। ये चार कंपटीटर हैं इस कंपनी के मार्केट में। अब मार्केट की आईपीओ की डेट को हम समझते हैं। ये आईपीओ 7 तारीख को ओपन हुआ था और आज 9 जनवरी को क्लोज हुआ है, राइट। और इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट जो है वो 10 जनवरी 2025 एंड लिस्टिंग डेट जो रहेगी वो 14 जनवरी 2025 को रहेगी। और इस कंपनी की जो लिस्टिंग होगी उसका इश्यूइंग रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस वेबसाइट पर जाकर के हम 14 जनवरी को अपनी अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। आईपीओ प्राइस बैंड, फेस वैल्यू, लॉट साइज एंड इश्यू साइज। प्राइस बैंड इसका जो रखा गया था कंपनी का वो ₹275 टू 290 पर शेयर वैल्यू थी। फेस वैल्यू पर शेयर ₹10 रही। लॉट साइज जो मिनिमम क्वांटिटी लॉट साइज था वो 50 शेयर्स का था और इशू साइज इस कंपनी का 290 करोड़ का था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट। अमाउंट क्या, जो फर्स्ट रिटेल मिनिमम अप्लाई कर सकते थे वो एक लॉट साइज था और 50 शेयर्स की क्वांटिटी थी। अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में 14,500 की अमाउंट थी। सेकंड रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 650 शेयर्स की क्वांटिटी रही और अमाउंट मैक्सिमम 1,88,500 की रही। थर्ड, स्मॉल एचएनआई के लिए वही वैल्यू 2,03,000 रही, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में 700 शेयर्स रहे एंड 14 लॉट साइज हुआ। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल एचएनआई फॉर मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज हो सकता था जिसमें लॉट साइज थे 68 एंड शेयर्स क्वांटिटी थी 3,400 शेयर्स की एंड जो अमाउंट थी 9,86,000 की रही। उसके बाद बिग एचएनआई का जो लॉट साइज था वो 69 था, शेयर्स की क्वांटिटी 3,450 और जो अमाउंट थी वो 10,05,000 रुपीज की रही। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। आईपीओ शेयर्स कोटा या फिर रिजर्वेशन कहें तो इस के अकॉर्डिंग एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा था वो था 45%, राइट। और क्यूआईबी शेयर्स का जो कोटा था वो था 30% का। रिटेल शेयर्स का कोटा रहा 10% का एंड
NIHNI शेयर्स का कोटा रहा 15% का, टोटल 100% रिजर्वेशन इस हिसाब से सेट की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम IPO सब्सक्रिप्शन डिटेल्स को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर QIB ने 139.77, इसको हम 140 टाइम्स कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, राइट। और NI में जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 268 टाइम्स हुआ है। देन रिटेलर्स का 256, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मिला है। इसकी सब्सक्रिप्शन को देख करके हम समझ सकते हैं। और ये टोटल हुआ है 195.96, इट मीन्स 196 अप्रोक्सीमेटली टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मार्केट ने दिया है। और आप देख सकते हैं जो अब आज की जो मार्केट में GMP की वैल्यू रही वो इस IPO की 190 रुपीज के अराउंड रही, और क्लोजिंग पर 190 रुपीज का आज का रहा इसका। अब जो भी आप हमसे फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप वो कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।